हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज कीमोथेरेपी ऑफ एंथेलमेंटिक ड्रग। स्टूडेंट्स, आज आपको हम एंथेलमेंटिक ड्रग की कीमोथेरेपी के बारे में बताएंगे। एंथेलमेंटिक ड्रग क्या होती हैं? एंथेल मतलब अगेंस्ट, एंड हेलमेंथिस मतलब वॉर्म्स। हमारे जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इन्फेक्शन होता है, उनके अगेंस्ट जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उनको एंटी हेलमेंथिक ड्रग बोलते हैं। एंटी एंथेलमेंटिक ड्रग आर ये ड्रग्स लाइक किल वर्मीसाइड आर एक्सपेल वर्मीफ्यूज इन्फेस्टिक हेलमेंट्स। हमारे जो एंथेलमेंटिक ड्रग होते हैं वो या तो इनको किल करने का काम करते हैं, वर्मीसाइड्स जो होते हैं हमारे जो हेलमेंट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, इनको किल करेंगे, या तो इनको बॉडी से एक्सपेल आउट करने का काम करते हैं। हेलमेंथियासिस इज मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज विद प्रॉपर पुअरर पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन। जो हमारे ये हेलमेंट्स वॉर्म्स हमारे जो डेवलप होते हैं, ये हमारी जो खुद को पर्सनली जो पुअर लोग होते हैं, पुअर कंट्री में रहते हैं, या उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, अनहाइजीनिक कंडीशन में होते हैं, उनमें ये बहुत जल्दी ही डेवलप करता है। There are numerous species of these parasites which are broadly classified into tapeworm, fluke and roundworm. इनके न्यूमरस स्पीसीज होती है, इनमें जो ये पैरासाइट्स होते हैं ये ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं टेपवर्म, फ्लूक एंड राउंडवर्म में। इनकी 3 कैटेगरी होती है। दे ऑफन लिव इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड देयर होस्ट। ये जो अपने होस्ट पर रहते हैं उनमें जीआईटी में इनका ये ऑफन सामान्यतः इनको देखा गया है कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ही रहते हैं। इन्फेक्टेड पीपल एक्सक्रीट हेलमेंट्स एक्स in their feces which then contaminated the soil in area inadequate sanitation। जो इन्फेक्टेड पीपल होते हैं उनमें ये हेलमेंट्स के एग जो होते हैं वो फीसेस के थ्रू बाहर होते हैं, और ये कंटामिनेटेड, ये आते कैसे हैं उसमें कंटामिनेटेड सॉइल की एरिया से ये मैक्सिमम इनको इन्फेक्ट पीपल को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अदर पीपल कैन देन बी इन्फेक्टेड बाई ingesting eggs or larvae in contaminated food or through penetration of the skin by infective larvae in soil। अदर पीपल जो होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं इनके एग्स के थ्रू या इनकी लार्वा से, जो कि हमें हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होते हैं कंटामिनेटेड फूड से या फिर स्किन के थ्रू। जब कोई भी इन्फेक्टेड लार्वा होता है सॉइल के थ्रू हमारे बॉडी में स्किन में अटैक करता है, इनके थ्रू ये पेनिट्रेट होकर के हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, गोल्स ऑफ द थेरेपी। इनकी थेरेपी के लिए हमारा क्या गोल होना चाहिए? टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, टू एलिमिनेट द पैरासाइट्स एंड टू रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इनको इनके इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहिए, इनको पैरासाइट से एलिमिनेट करना चाहिए, और इनके ट्रांसमिशन को इनके इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रिड्यूस करना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एंथेलमेंटिक ड्रग्स। इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो कई कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट होती है बेंजिमिडाजोल। बेंजिमिडाजोल की कैटेगरी के जो ड्रग्स होती हैं वो थायाबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। जो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं वो एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट है पाइपेराजेंस, जिसमें आती है डाईथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट एंड पाइपेराजिन साइट्रेट। ये दोनों कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं वो पाइपेराजिन्स में आती हैं। क्विनोलोन्स एंड आइसोक्विनोलोन्स, जिसमें आती है ऑक्सा मिनिक्विन एंड पैराक्विंटल ड्रग्स। विनाइल पैरामिडिन्स, जिसमें पायरेंटल एंड पामोएट ऑक्साक्विंटल ड्रग्स आती हैं। एमाइड्स में न्यूक्लोसामाइड्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स जिसमें लीवर मेक्टिन और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में मेट्रीफोनेट एंड इमिडाजोलोथायाजोल्स, जिसमें लेविमाजोल, नाइट्रो डेरिवेटिव्स, निरिडाजोल। इस कैटेगरी की ड्रग हमारे इसमें इसकी कीमोथेरेपी में यूज़ होती है। अब मोड ऑफ एक्शन ऑफ एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल मैंने आपको बता भी दिया है कि ये बहुत ही कॉमन ड्रग है जो यूज़ होती है। मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ये दोनों ही हमारी कॉमनली यूज़ होती हैं। मेबेंडाजोल, इसका मोड ऑफ एक्शन है मेबेंडाजोल इज़ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एंथेलमेंटिक एक्टिविटी एंड ए लो इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट। मेबेंडाजोल कैटेगरी की जो ड्रग होती हैं वो हमारी एंथेलमेंटिक एक्टिविटी शो करती हैं, और ये इनमें बहुत ही कम इंसिडेंस होता है एडवर्स इफेक्ट कॉज करने का। इट इज़ ए ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन बाई वाइफ वर्म्स, एग्स एंड पिन वर्म, हुक वर्म्स एंड राउंड वर्म।
ये हमारी इनको हम ट्रीटमेंट के लिए चॉइस करते हैं जब हमारा इन्फेक्शन वाइफ वॉर्म्स एक्स के थ्रू होता है, पिन वॉर्म्स, हुक्स वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स के लिए क्या इन्फेक्शन होता है, तब हम इस टाइप की ड्रग का ट्रीटमेंट लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन, मेबेंडाजोल प्रोबेबली एक्ट बाय इनहिबिटिंग माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस। जो हमारी मेबेंडाजोल होती है ये हमारे ब्लॉक करती है, इनहिबिट करती है माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को। स्टूडेंट्स, मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस पहले भी बताया है, जो कि हमारे एक पार्ट होता है साइटोस्केलेटन सेल्स का, और ये हमारे हेल्प करते हैं उनके सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और ये इनको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, जिसकी वजह से हमारी नई सेल्स बनती रहती हैं। नेक्स्ट है, इट बाइंड विद पैरासाइट बीटा ट्यूबुलिन एंड इनहिबिट इट्स पॉलीमराइजेशन। ये जाकर के बाइंड करती है पैरासाइट के बीटा ट्यूबुलिन पर, और जो अगर ये बीटा ट्यूबुलिन पर जाकर के एक्ट करती हैं, उनको बाइंड करती हैं, तो ये इनके पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देती हैं। क्योंकि अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे हमारी नई सेल्स बैक्टीरिया में बनती रहती हैं, तो ये इनकी इस प्रोसेस को जाकर के इनहिबिट कर देती हैं। इन नेक्स्ट स्टेप है, इन एडिशन मेबेंडाजोल प्रोबेबली ब्लॉक ग्लूकोज अपटेक इन पैरासाइट एंड डिप्लीट इट्स ग्लाइकोजन स्टोर्स। इनके एडिशन से, मेबेंडाजोल की एडिशन से ये प्रोबेबली ब्लॉक करती हैं ग्लूकोज के अपटेक को। जो सेल्स होती हैं उनमें जो ग्लूकोज का अपटेक होता है, उनको ये प्रोबेबली ब्लॉक कर देती हैं, और पैरासाइट जो होते हैं वो डिप्लीट कर जाते हैं ग्लाइकोजन के स्टोर्स। उनमें ग्लाइकोजन का स्टोरेज नहीं होता है, जिससे उनमें किसी भी टाइप की एटीपी जनरेट नहीं होती है, और ये हमारे सेल्स आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। एडवर्स इफेक्ट, वेल टॉलरेटेड इवन बाई पेशेंट इन पुअर हेल्थ। Mild nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain have been reported infrequently. And next, teratogenic in animals and therefore contraindicated in pregnancy. इनको प्रेगनेंसी के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं दी जाती हैं इस टाइप की ड्रग्स। यूजेस, फॉर इंटेस्टाइनल वॉर्म्स इट शुड बी गिवन इन एम्प्टी स्टमक फॉर साइस्टिसिरोसिस, hydrated and cutaneous larval migraines. Next है, it should be given with a flatty meals. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एल्बेंडाजोल, इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओरल एंथेलमेंटिक। ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी की एंथेलमेंटिक ड्रग होती है। इनका मोड ऑफ एक्शन होता है, एल्बेंडाजोल ब्लॉक ग्लूकोज अपटेक बाई लार्वल एंड एडल्ट स्टेज ऑफ ससेप्टिबल पैरासाइट्स, डिप्लीटिंग देयर ग्लाइकोजन स्टोर्स एंड डिक्रीजिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एल्बेंडाजोल जो होती हैं वो ब्लॉक करती हैं ग्लूकोज के अपटेक को किसके थ्रू, लार्वल या एडल्ट स्टेज। अगर कोई लार्वा है या थोड़ा सा बैक्टीरिया ग्रो कर गई है, सेल्स बन गई हैं, तो ये दोनों में ग्लूकोज के अपटेक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती हैं, जिससे ये पैरासाइट पर जाकर के इनमें ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता है, डिप्लीट नहीं होता है, और ये डिक्रीज़ कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्मेशन को ये डिक्रीज़ कर देते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन इनकी वजह से नहीं हो पाता है। एज रिजल्ट द पैरासाइट इज़ इमोबिलाइज एंड डाई। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो हमारे पैरासाइट होते हैं वो इमोबिलाइज होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, किसी तरीके का उसमें मूवमेंट नहीं होता, और वो लास्ट में डाई मतलब कि वो पूरी तरीके से किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, माइल्ड एंड ट्रांसिएंट एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, डायरिया, हेडेक, nausea, dizziness, lassitude and insomnia can occur. नेक्स्ट है, प्रोड्यूस एम्ब्रियोटॉक्सिसिटी कंट्राइंडिकेटेड टू प्रेग्नेंट मदर। ये ड्रग भी हम प्रेग्नेंट मदर को नहीं दे सकते हैं। यूजेस ऑफ एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल का हम यूज़ कहाँ करते हैं? नंबर फर्स्ट, यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस भी हमारा जाकर के हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें जाकर के एक साइड में बैठ जाते हैं और अपना वहीं पर ये अपना जीवन जीते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ट्राइक्यूरियासिस, हुक वर्म एंड पिनवर्म इन्फेक्शन। अगर हुक वर्म इन्फेक्शन या पिनवर्म का इन्फेक्शन है तब भी हम एल्बेंडाजोल को यूज़ करते हैं। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रेटेड डिजीज, न्यूरोसाइस्टी और साइस्टिसर स्कोसिस एंड कुटेनियस लार्वल माइग्रेन एंड विसरल लार्वा माइग्रेन्स। इस टाइप की जो हमारे डिजीज़ होती हैं तो उसमें हम एल्बेंडाजोल का हम यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।